महात्मा बुद्ध जब सत्य को उपलब्ध हो गए तो कुछ दिनों के बाद में अपने घर गए अपने घर वालों से मिलने के लिए। और जब महात्मा बुद्ध को उनकी पत्नी ने देखा तो यशोधरा ने कहा अपने छोटे पुत्र से कि जाओ अपने पिता से विरासत मांग लाओ। बुद्ध ने समझा कि शायद जो मेरे पास जो है उसी बात के लिए कह रही है, तो उन्होंने जो अपने खास नज़दीकी जो शिष्य था उनसे कहकर उस छोटे बालक को दीक्षित कर दिया। और इस बात का पता बुद्ध के पिताजी को चला तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने महाराज ने कहा कि तुमने किसके कहने पर इस अबोध बालक को दीक्षा दी? तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद हमने सारी उम्मीदें इस बालक से बांध रखी थी कि यही बड़ा होकर हमें सहारा देगा, हमारी विरासत को संभालने वाला, लेकिन तुमने इसको भी संन्यास्त कर दिया। आइंदा तुम अगर किसी को दीक्षा दो तो किसी से पूछे बगैर, उनके माँ बाप से अनुमति लिए बगैर ये काम मत करना। आगे से बुद्ध ने जब भी किसी को शिष्य बनाया तो उनके माता पिता से पहले राय ले लिया करते थे, उसके बाद में उसको दीक्षा दिया करते थे। ऐसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता हमारे बॉलीवुड के बॉडी यंग मैन विनोद खन्ना के साथ हुआ था। विनोद खन्ना आचार्य रजनीश के आश्रम में गए और वहाँ की जो उन्होंने परंपरा और रिवाज देखी, लोगों की जो फ्रीडम देखी कि किसी भी तरह का कोई कठोर नियम नहीं है, कोई किसी को मित्र बना सकता है और जब चाहे तब संन्यास ले सकता है, और संन्यास लेने में भी किसी भी तरह की कोई नियम नहीं है, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो उन्हें वो अच्छा लगा और उनके आश्रम में चले गए। और विनोद खन्ना ने पूरे बॉलीवुड में धमाका कर दिया। सब लोगों ने उनको विदा किया और विनोद खन्ना समझे कि आगे जाकर कुछ नया घटने वाला है, लेकिन वो जैसे ही आश्रम में पहुँचे उन्हें हकीकत धीरे धीरे पता चलने लगी। वहाँ पर सारा काम समय समय के हिसाब से होता था, जैसे 2 घंटे ध्यान होता था और रसोई में हर किसी को जाकर सहारा देना पड़ता था। रसोई बनाने के लिए वहाँ पर प्याज काटना, इन महाशय को भी प्याज काटना पड़ा था। और उन्होंने जो गलती की अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर, और इन्होंने जो ओशो की माला गले में डालकर ये अपने आप को संत समझ बैठे थे, लेकिन जब इन्हें हकीकत पता चली और 5 साल के बाद में इनका मन भर गया और वापस ये बॉलीवुड आ गए। ये तो इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इनको हाथों हाथ लिया और निर्माता निर्देशकों ने और इनके साथ मिलकर फिल्में बनाई, और वो फिल्में भी बहुत ही सुपर हिट रही, क्योंकि इनके पास कुछ खोया तो कुछ अनुभव तो ज़रूर मिला था, इसलिए इनकी फिल्में भी अच्छी चलने लगी थी। और इनको दोनों इनके जो पुत्र है वो तो मिल गए, इनकी पत्नी इनको डाइवर्स दे चुकी थी। तो इस तरह की कुछ घटनाएं होती है कि आदमी के साथ में ज़िंदगी क्या क्या खेल खिलाती है। यह आपको मेरी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मैं माँ सुतार।